હેલો હાય વોટ્સઅપ કેમ છો 94.3 માય એફએમ થી હું પ્રતીક્ષા તમારી સાથે એક પ્રાઉડ ઇન્ડિયન એક પ્રાઉડ સુરતી કારણ કે સુરત જે હિસાબે નેશનલ લેવલ પર ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર ડંકો વગાડી રહ્યું છે ટેક્સટાઇલ લઈ લો ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ સિટી ડાયમંડ આપણે શાઇન કરીને એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ તો આજે ખાસ વાત થવાની છે આપણા ઘરમાં છુપાયેલા ડાયમંડની એમને શાઇન કરવાની સો યસ 94.3 માય એફએમ ના સ્ટુડિયો મારી સાથે છે પીપી સવાણી ગ્રુપથી મિસ્ટર ગૌરવ थैंक यू स्पीकर છે એજ્યુકેટર છે અને સ્पेशली बच्चों के फेवरेट है ये राइट सो वेलकम टू माय फिल्म थैंक स्टूडियो। यू मैम थैंक यू सबसे पहला मेरा सवाल यही है जी कि सूरत उभरता शहर है जी हमारा ग्रोइंग सिटी है जी बहुत चीजों के लिए वी आर हब पर राइट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन राइट हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो उस रेस में आगे भागने के लिए क्या करना है। देखिए मैम सूरत जो है सूरत शहर है सपनों का सूरत शहर है सेवा का। हम्म, और जब हम यहाँ पे आए कोटा से आदरणीय श्री वल्लभ भाई सवानी महेश भाई सवानी के आशीर्वाद से हमें ये जिम्मेदारी दी गई कि इस डायमंड हब को इस टेक्सटाइल हब को इस बिजनेस हब को आप एजुकेशन का हब बनाइए। हम्म, तो हमने कोटा में लाखों बच्चों को देखा और जब यहाँ सूरत में आके हमने देखा बच्चों को तो हमें लगा ही नहीं कि हम कोटा से कहीं बाहर हैं, क्योंकि कोटा में पूरे भारत से बच्चे पढ़ने आते हैं हम्म, और सूरत में पूरे भारत से लोग यहाँ पे कारीगरी करने काम करने आते। तो उनके सोचो बच्चे सूरती बच्चे काठियावाड़ी बच्चे जब इनको पढ़ाया और जब उनको आईआईटी और नीट जैसी नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कराई और उसमें वो बच्चे टॉप 100 टॉप 10 में आने लगे हम्म इतने कम प्रयास में, तब हमें लगा कि सूरत वो शहर है जो आने वाले समय में भारत को शिक्षा की नई राह दिखाएगा। क्या बात है! ये जान के मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी। सो व्हाट आई सेड कि जो हमारे घर में छुपे हीरे हैं, उन्हें तराशना है, उन्हें शाइन करना है, वो जी काम चल रहा है। तो पीपी सवानी ग्रुप कैसे ये काम कर रहा है? मैम देखिए, हमने एक तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही थी, जहाँ बच्चे सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे, हुँ, उसकी जगह हमने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ाना, रामायण पढ़ाना और माइंडसेट के ऊपर कई ऐसी सारी चीजें हैं, जैसे हमने श्री वल्लभ भाई सवानी उनकी लाइफ स्टडी के ऊपर में बच्चों को पढ़ाया, गोविंद भाई ढोलकिया उनकी लाइफ स्टडी पर हमने बच्चों को पढ़ाया। तो इससे ओवरऑल एक स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ में प्रैक्टिकल एजुकेशन देने का जो हमने काम करा, हुँ, इससे बच्चों के माइंडसेट में एक इंस्पिरेशन मिली और आज बच्चे सोच रहे हैं कि हमें बराक ओबामा की तरह कैसे लीडर बनना है, बिल गेट्स की तरह कैसे बड़ा व्यापारी बनना है, धीरूभाई अंबानी की तरह कैसे काम करना है। हमने प्रैक्टिकल उनको अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम लेके गए वाव! और उस कन्वेंशन हॉल में जहां पे बड़े-बड़े स्टॉक ब्रोकर्स आते थे, बड़े-बड़े बिजनेसमैन आते थे, आज वहां सेंटर फॉर एक्सीलेंस पीपी सवानी ग्रुप का बच्चा बैठ के देख रहा था, स्टॉक ब्रोकिंग कैसे होती है, कैसे एक झुंझुनवाला नॉर्मल आदमी से 35,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बना गया। तो हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काम करा और मैं आज आपको ये वादा करता हूं कि आने वाले 5 साल में जैसे सबसे बड़ा हीरा सूरत से निकलता है, सबसे बड़ा झंडा बनाने का काम होता है तो वो सूरत बनाता है और अभी तो भारत की सबसे क्लीन सिटी में सूरत है। येस। मगर जब भी आने वाले समय में जब भारत अपना अमृत महोत्सव देख रहा है, तो एजुकेशन के अंदर में जितने टॉप लीडर्स होंगे, वो सूरत शहर से होंगे। क्या बात है! चलिए इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि व्हाट यू सेड आपका मतलब ये है कि पीपी सवानी यूनिवर्सिटी बच्चों को एक विज़न दे रहा जी है। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी भी है, हमारा स्कूल भी है और ये एक ऐसी संस्था है जो केजी टू पीजी ओह! और स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ-साथ मॉडर्न एजुकेशन दे रहा है। क्योंकि हमारी जो टॉप है ना, कहते हैं कि हिमालय से ही गंगा निकलती है। हुँ, तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है, चाहे महेश भाई हैं, चाहे आदरणीय वल्लभ भाई सवानी बापू जी हैं, उनका शुरू से ही ये मिशन था कि मानव सेवा हो और असली मानव सेवा शिक्षा से अच्छी कोई नहीं हो सकती। राइट। हर साल अनाथ बच्चों की शादी कराना हो, अनाथ बच्चों की पढ़ाई कराना हो, बुजुर्ग लोगों की सेवा करने का काम हो, ये हमारे खून में, आप कह लीजिए इस संस्था के खून में सेवा रग-रग में बसी है और हम चाहते हैं कि ये हमसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे उनके बीच में जाएँ और सही मायने में भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब वहाँ के बच्चों में सेवा की भावना होगी। मतलब आपका कहना है कि आप नॉट ओनली यंगस्टर्स आप सभी बच्चों के साथ मतलब सीनियर केजी से लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से आप जुड़े हैं। तो डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ क्योंकि जी। अभी क्या है छोटे बच्चे ले लीजिए शायद मोबाइल स्क्रीन के बिना वो खाना नहीं खाएगा। बड़े बच्चे हैं उनको भी एक लत लग गई है। बहुत सारी लत है जो हम छुड़वाना चाहते हैं। एक जी, शायद इतना अच्छा उनका जो पावर है, उनकी एनर्जी है वो जी, वेस्ट हो रही है, उसको जी। ट्रैक पे कैसे ला सकते हैं? देखिए मैम, इसमें डिस्ट्रैक्शन बच्चे को तब आता है, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर।
तो बच्चा अगर बिजी रहेगा, उसको अच्छे-अच्छे टास्क मिलेंगे, क्रिएटिव तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे हमने तो क्या करा, स्कूल प्लस कोचिंग एक साथ कर दिया। हुँ, बच्चा बिगड़ता कभी भी घर से नहीं है। कोई पिताजी अगर डाकू भी हैं, तो बच्चे को कभी नहीं बताएँगे बेटा मैं डकैती करके आज ये पैसा लाया। हुँ, बच्चा बिगड़ता अपनी संगत से। वो बाहर ट्यूशन्स वगैरह जाता है, वहाँ पे वो ड्रग्स को देखता है, सिगरेट को देखता है और अलग-अलग डिस्ट्रैक्शंस उसको आते हैं। तो हमने तो स्कूल प्लस कोचिंग एक साथ कर दिया। बच्चा बस में बैठ के आता है, बस में बैठ के घर चल जाता है और उसके साथ में बच्चे को ये स्पिरिचुअल एजुकेशन जो हमने दी, पेरेंटिंग पे हमने पेरेंट्स को हर महीने क्लासेस देना शुरू करा। इसका रिजल्ट इतना शानदार आया कि आज हमारा बच्चा जब घर पे जाता है, तो शाम को पेरेंट को ब्लैकमेल नहीं करता। पेरेंट के साथ में बैठ के वो सत्संग करता है, माता-पिता के पैर छू के घर से बाहर निकलता है। घर में उसका माहौल अच्छा हो, इसके लिए हम कहते हैं कि आप दादा-दादी के साथ बैठिए, उनके साथ में डिस्कशन कीजिए। तो जो काम सतयुग में होता था, ये काम पीपी सवानी ग्रुप की जो टीम है, वो अब कलयुग में कराने का काम कर रही है। इसलिए बच्चे अब डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं हमारे तो, और हम चाहते हैं ये व्यवस्था सूरत शहर के हर स्कूल में लागू हो। तो आपने तो अपने हिसाब से बहुत ट्राई कर रहे हैं, उसका जी। रिज़ल्ट मिल रहा है। आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? कैसे वो सब उनके बच्चों को दूर रखें? देखिए मैं इतना बोलूँगा पेरेंट्स को, एक तो आप पैसा तो हम कमाते हैं, पर एक कहावत होती है पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आप धन कमाने पे ध्यान मत दीजिए, ये आपका मानव धन है, ये आपकी पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा। आप बच्चे के साथ बैठें, उसके फ्रेंड सर्किल को देखें, उसके कौन-कौन से दोस्त हैं उनको जाँचें, उनके मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। हुँ, रात के 10 बजे के बाद बच्चे के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। और 12वीं क्लास तक तो कोई भी इंस्टीट्यूट बोले, कोई भी दोस्त बोले, कोई भी बच्चा बोले, उसको मोबाइल फ़ोन से आप दूर रखिए। कुछ भी काम हो तो मम्मी का फ़ोन जो है, वो बच्चे के काम में आना चाहिए। तभी बच्चा कंट्रोल में रहेगा। पहले क्या सुंदर पिचाई नहीं बने, पहले क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं बने जब फ़ोन नहीं था। बिना फ़ोन के भी इस देश ने बहुत बड़े लीडर्स को दिया है। ये एक डिस्ट्रक्शन है, ये 1.5 जीबी डाटा जो आपको फ्री में मिल रहा है, ये आपके भविष्य को रोज़ खत्म करने का काम कर रहा है।